डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सबसे बड़ी खबर, इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन के बाद आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच मुकम्मल हुआ। मेरा कहने का मकसद है अब चांसेस यही है कि ये मैच बिल्कुल मुकम्मल होगा और 50 ओवर का मैच हुआ। जितनी बड़ी रेन की प्रेडिक्शन जारी थी और हम देख रहे थे कि पिछले 2 दिन में कोलंबो में जितनी बारिश हुई थी और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म एशियन क्रिकेट काउंसिल पे हो रहा था वो हम सब ने देखा था। जो सूरत हाल थी उससे कहीं ना कहीं निकलने का मौका मिला, ख़ास तौर पे जो आज हमने मैच देखा और फिर कल हम सबको इंतज़ार है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये हमें जो है वो इंतज़ार इस चीज़ का दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आज दोनों टीमों की जानिब से दिखाई दी। बारिश से मुतासरा मैच में पहले श्रीलंका ने पहले बैटिंग की 257 फॉर 9 स्कोर किया और उसके बाद इस वक्त बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही है। 43 ओवर्स का खेल हुआ, 191 फॉर 6 मुकाबला ज़रूर कर रहे हैं बंगाल टाइगर्स। और अगर आज बंगाल टाइगर्स मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं यहाँ पर, तो जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर मैचेस नहीं होते मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा और टॉस होगा श्रीलंका और इंडिया के दरमियान। लेकिन आज बांग्लादेश अगर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि अगर अगला मैच बांग्लादेश और इंडिया का भी हो जाता है तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। हम यही दुआ कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में दुनिया के बेशतर लोग जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं वो दुआ कर रहे हैं कि कल कोलंबो में बारिश ना हो, कल पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल के मुताबिक हो, क्योंकि पहला मैच हम सब ने देखा था कि एक इनिंग का खेल मुकम्मल हो सका था, दूसरी इनिंग का खेल ही नहीं हो सका था। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि इतने खिलाड़ियों को भी मौका मिले मुकाबला करने का। वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, फिर यही टीमें मोस्टली सब ये चाहते हैं कि ये फाइनल भी खेलें। लोगों की ख्वाहिश होती है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेले। अगर लोगों की तादाद हम देख लेंगे तो ज़्यादा दिखाई देती है। शायद इसी वजह से रिजर्व डे भी रखा गया इस मैच का पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन उसके बाद से एशियन क्रिकेट काउंसिल जैसे अताब में आ गई है। जितना क्रिटिसाइज हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल पे कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही क्रिकेट खेलते हैं, बाकी और कोई मुल्क क्रिकेट नहीं खेलते, किसी और ने नहीं, इंडिया से जितना क्रिटिसाइज हुआ। क्योंकि अगर मैं बात कर लेता हूँ एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो वही जय शाह साहब दिखाई दे रहे होते हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। और जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट के लिए, उनके अल्फाज थे शेमलेसनेस, इसके साथ साथ मॉकरी और अनएथिकल करार दिया उन्होंने जो बाकी ममालिक के साथ हुआ। और अब बाकी ममालिक भी चीख रहे हैं कि हम क्या छोटे हैं, पाकिस्तान और इंडिया बड़े। इस तरह के सवालात और जायज़ सवालात हैं। जब टीमें सारी हम पल रहे हैं तो सबको इक्वली ट्रीट करना ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का काम है। पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस वजह से आप पाकिस्तान के मैच का रिजर्व डे रख रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच से शायद आपको इतने पैसे नहीं मिले, उसका आपने रिजर्व डे नहीं रखा, लेकिन आपने उनको सेकेंड ग्रेड की टीम बना दिया। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एशिया कप को मजाक बनाने पर तुली हुई है। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से मजाक बन रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल का और एशिया कप का, आने वाले वक्त में शायद लोग सोचेंगे कि हमें एशिया कप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और टीमें सोचेंगी कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि जहां हम इक्वली टीमों को ट्रीट नहीं कर रहे। और अब ये कोई और आवाज़ नहीं निकाल रहा, ये इंडिया से जय शाह साहब के खिलाफ जितनी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। बारिश में उन्होंने कोलंबो में मैचेस कराए, लेकिन पता नहीं कौन सी दुआ थी कि आज 80% बारिश थी जो मैच डिपार्टमेंट कह रहा था, लेकिन पूरा खेल हुआ, क्रिकेट लोगों को देखने को मिली और एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, और हम इस मैच से मुतालिक आपको अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। बाबर आजम ने अपनी टीम बरकरार रखने का फैसला किया, वो टीम के जिसने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला किया था लाहौर में और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। बड़े वन साइडेड मार्जिन से ओवर्स भी बचाए थे, रन रेट भी बनाया था, और हम टॉप पे इसी वजह से भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबर आजम का फ़खर ज़मान पे एतमाद, और उन्होंने बहुत क्लियरली कैटेगरिकली आज बहुत ही क्लियरली कहा कि सारे मैच खेलेंगे जी फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान पे टीम मैनेजमेंट का एतमाद है, फ़खर ज़मान हमारे की प्लेयर हैं, और अगर कैप्टन ये चाहते हैं कि मेरा एतमाद फ़खर ज़मान पर है, और फ़खर ज़मान पर एतमाद मेरे ख्याल है कि अगर आप कोई सर्वे करा लेंगे ना तो मेरे ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे कि फ़खर ज़मान पे हमें एतमाद है, क्योंकि वो उस फॉर्म के बैट्समैन है कि जो
मैच को वन साइडेड कर देते हैं, एक तरफा कर देते हैं, अपनी एबिलिटी वो रखते हैं वो। तो हमें आज भी उम्मीद है, और कल फ़खर ज़मान के लिए वैसे भी बहुत बड़ा दिन है। आपकी टीम मैनेजमेंट अगर आप पे इतना एतमाद कर रही है तो उस एतमाद की कोई तो झलक आपको कल दिखानी चाहिए इंशाल्लाह। अगर ये मैच होता है कल, 90% बारिश की प्रेडिक्शन है। बारिश होती है, कितनी होती है कितनी नहीं होती है, लेकिन हमारे पेसर्स इस वक्त टॉप पर है। अगर हमारे इस वक्त में एशिया कप की बॉलिंग लाइनअप देख लेता हूँ तो नंबर 1 हारिस रऊफ, इस वक्त इकॉनमी उतनी कम, विकटें सबसे ज़्यादा, जबकि 7-7 विकटें दोनों ने हासिल की हुई हैं, नसीम शाह ने और शाहीन शाह अफरीदी ने, जो किसी भी बॉलर से ज़्यादा हैं। तो हमारे पेसर्स इस वक्त छाए हुए हैं और इनका बहुत ज़्यादा तस्करा भी दिखाई दे रहा है। और ये दिनेश कार्तिक ने भी बात कही कि पाकिस्तान के पेसर्स इंडिया के पेसर्स से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के पेसर्स फ्लैट ट्रैक पर बॉलिंग करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। एक और बहस छिड़ी सुनील गावस्कर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हम्बन टूटा में मैच इसलिए नहीं गए कि वहाँ खिलाड़ी जाके नहीं खेलना चाहते थे। तो खिलाड़ी क्या क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे? सुनील गावस्कर साहब की बात से तो यही लगता है कि कोलंबो में जितनी बारिशें थी, हम्बन टूटा जाने का मकसद है कि वो क्रिकेट खेलेंगे, तो वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। तो इसका मकसद तो ये वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, अगर वो हम्बन टूटा नहीं जाना चाहते थे। ये भी बात समझ में नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। कई सारे और भी इशूज़ होंगे हमारे शो में। गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के कैप्टन रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, आई बड़ी ज़बरदस्त करार दी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। ऑब्जर्वर की शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। इस जानिब हमारे ये दोनों ज़रा तगड़ा पैनलिस्ट है। ये दोनों वो हैं कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप की सतह पर खेली है और अब देखा है पूरी एक ऊपर से लेकर नीचे तक के क्या चीज़ है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, अनवारुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 रन की शानदार इनिंग खेलने वाले, कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया, क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अभी आते हैं, ये मैच चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर शुएब भाई, टीम अनाउंसमेंट सब छोड़ दें, कोलंबो में मैच हो रहा है, सबसे बड़ी खबर। देखिए नसीम, जिस हिसाब से हो रहा था कि बारिश होगी, आज तो बारिश नहीं हुई, जबकि 80% या 90% चांस था। तो अल्लाह करे कल भी बारिश ना हो, एक अच्छा मैच देखने को मिले। अच्छा, ये जो कल का मैच है बड़ा अच्छा मैच होगा, और जिस तरीके से अभी बाबर ने बोला कि हम इसी टीम को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जिस हिसाब से ये पिच खेल रही थी, आज मज़ा भी आया। स्पेशली बांग्लादेश के पेसर्स ने बड़ी अच्छी गेंदें करी। आज मैच देखा आपने? हाँ, मैंने मैच देखा, आज मैंने मैच देखा, बड़ी अच्छी गेंदें करी। इवन के बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भी बड़ी अच्छी गेंद करी इस पिच के हिसाब से। तो मज़ा आएगा, और कल इंशाल्लाह ताला और मज़ा आएगा। और अगर इन केस बारिश नहीं होती तो एंजॉय। अभी मैं बाबर पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। राशिद भाई, सबसे अच्छी खबर ये कि कोलंबो में क्रिकेट हो रही है। एशिया बारिश कप से ये दोबारा आज एशिया कप थोड़ा बहुत तो लगा है, कल का पता नहीं है, अल्लाह करे इंडिया पाकिस्तान मैच हो। लेकिन कितनी बड़ी खबर है, एशिया कप का मैच हो रहा है कोलंबो में। जी बहुत बड़ी खबर है, और पाकिस्तान इंडिया का इंशाल्लाह कल जो मैच होगा वो बहुत जबरदस्त मैच होगा, और सब शायकीन इंतजार कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, कल का तो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। और आज के मैच में पीएम आते हैं यहाँ पर। अनवर भाई, बारिश नहीं हुई कोलंबो में और मैच हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, हाँ, कल तक तो यही हमें खबर थी कि बारिश की मतलब प्रोडिक्शन थी, और थैंक्स गॉड कि आज पूरा मैच हुआ है और अभी तक चल रहा है, और बड़ा एक्साइटिंग मैच है। अल्लाह करे कि कल भी जो है बारिश ना हो और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, ताकि देखने वाले और दुनिया के क्रिकेट के लोग जो है ना इस मैच का इंतज़ार करते हैं। मगर एक बात ये समझ में मेरी बालातर ये है कि होस्टिंग पाकिस्तान की है और डिक्टेशन जो है वो दूसरे लोग दे रहे हैं, ये एक बड़ी मज़ा का अगर आप इस बात पे हैरान है तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप कैसे हैरान है। सर, इतनी दफा तस्करा होता है इस चीज का कि एक अथॉरिटी दिखाई देती है, कुछ नहीं सकते। हेमन टोटा से वापस कोलंबो आ गए, पहले कहा कि वहां पे लेके जाएंगे, तो बात अनवर भाई पता है क्या, आपको पता है कि हमारी एक हद तक ही चलती है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम बहुत ज्यादा बोलें
आपके हमने ये नहीं किया, हमारे हाथ में है क्या? जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप या तो कहते हैं आपकी कौम आइसोलेट हो जाए क्रिकेट से, हम अड़ी ले लेते हैं, मेजबानी कबूल ना करते। सिर्फ दो सूरतें हैं ना। देखिए आपके लिए तो ये 4 मैच भी हो गए ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ मेजबान का टैग लगा हुआ है, लेकिन मेजबान का जब टैग लगता है ना तो लोगों जिस टीम का भी होता है नीचे मेजबान का नाम भी होता है, वो भी नहीं है। आप नहीं कर सकते, करने एहतजाज क्या होगा? मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखें बात यह है कि सारा मकसद है कि डोमिनेशन तो सारी डोमिनेशन है ना, अब इसको एडमिट कर लेना चाहिए। देखें एडमिट अगर हम कर लेते हैं तो फिर तो उसमें कोई बात ही दूसरी कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बस कल की दुआ करें कल बारिश हम कोई सजेशन जरूर दें। देखिए आप ये वाली सजेशन देना नहीं है इनके हाथ में। अब क्या करें कि पाकिस्तान टीम को वापस बुला लेते हैं। आपने हमारी बात नहीं मारी, हम 1-2 में मैच नहीं खेला, पाकिस्तान टीम वापस बुला रहे हैं। बात है कि ये तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पे खड़े अभी हमने असल सजेशन ये देनी चाहिए कि इसको बेहतर कैसे करें। हम बार बार बात यही करते हैं कि चेयरमैन की तब्दीली, हमारे अपने मसाइल, वो एक अलग इशू है। हाँ सर, वही है जिसकी वजह से हमारी कोई लॉबी नहीं हो पाती और लॉबी कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा चले आप 3 साल के लिए भी रख लेंगे ना, जितने क्रिकेट बोर्ड बाकी बैठे हुए ना वो इंडिया की बात मानने को तैयार बैठे, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। देखिए इतनी बड़ी बात आपने अभी इंट्रो में बताई कि सारी दुनिया इस बात पे नाराज है कि आपने रिजर्व डे रखा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। तो इसका मकसद ये है कि ज़ाहिर है फाइनेंशियली और सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी ना, इस वजह से आपने रिजर्व डे रखा है सिर्फ पाकिस्तान के मैच के लिए। बेस को बुनियाद बना के ना पाकिस्तान को कोई अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। यस, ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेस है। मैंने जैसे कल भी बताया था शुएब भाई, ब्लैक में जो टिकट फरोख्त हो रहा है वो 40 लाख रुपए का टिकट पाकिस्तान इंडिया मैच का है जो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंडियन 40 लाख रुपए का ब्लैक में मिल रहा है वो टिकट, जो मेरे ख्याल है शायद लाख रुपए का था, चंद हजार का था। और जो महंगे तरीन टिकट हैं जो ब्लैक में बिक रहे हैं, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करेंगे तो 9 लाख रुपए का। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 9 लाख रुपए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 लाख रुपए, और पाकिस्तान और इंडिया उसके हम इस चीज को शुएब भाई बेस बना सकते हैं कि जी व्यूवरशिप हम ला रहे हैं, पैसा लाने में हमारा सबसे बड़ा रोल होता है। इंग्लैंड के मैच में अगर 2 और 2 4 होते हैं, हम 2 और 8 10 कर देते हैं। हम ये पाकिस्तान और इंडिया जो पैसा लेकर आते हैं मिलकर, लड़ाई इस पे होनी चाहिए मेरे ख्याल है, अगर इसको बुनियाद बनाना चाहिए। ये इन चीज़ों का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया है किस चीज़ का, चलें ये मुझे बता दें, आज तो बता दें। हाँ, मुझे यही आइडिया है कि मैच किसका हो रहा है, पिच कैसी खेलेगी, क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या है, मुझे खेल का आइडिया। और ये जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है इसका मुझे आइडिया नहीं है। पॉलिटिक्स आपको नहीं आइडिया? हाँ, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए या एशियन काउंसिल को या क्रिकेट करा लें या पैसा कमा लें, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अब आप ये देखें ना, शौकीन जो शौकीन हैं, देखने वाले, वो तो जिस तरीके से आपने कीमत बताई हो उस हिसाब से भी टिकट खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो फिर इनको इस तरह चाहिए कि मतलब ये ना हो। अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने यही हम सुन रहे थे कि कोलंबो में बारिश होगी, मैच नहीं होंगे, ये नहीं, अल्लाह का शुक्र आज मैच हो गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि अभी ये एशिया कप स्टार्ट होने से पहले जो पिचेस थी या वहाँ श्रीलंका में क्रिकेट हो रही थी, आप ये देख रहे हैं कि 100-150 रन पे टीमें आउट हो रही थी, मैचों के रिजल्ट भी आ रहे थे। माशाल्लाह अभी 2-3 मैच ऐसे हुए हैं कि ये पिचेस भी अच्छी नज़र आई हैं, क्रिकेट अच्छी होती भी नज़र आई है। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समझता हूँ अच्छी क्रिकेट होगी, और हो रही है और देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो है। लेकिन राशिद भाई, जैसे आप तो मेरे ख्याल है इस पर रोशनी डालेंगे कि इतनी बड़ी बेस पाकिस्तान के पास दिखाई देती है कि इंडिया पाकिस्तान मैच सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, हम मेरे ख्याल है अपने मुकदमे को सही तौर पे लड़ नहीं पा रहे। ये एक इम्पॉर्टेंस तो है, इससे बड़ी हो नहीं सकती है कि जैसे हमने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान का रिजर्व डे रखा जा रहा है, सारी दुनिया नाराज़ होकर बैठी हुई है, इसके बावजूद मुंतज़मीन इसलिए रख रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को बहुत नुकसान हो रहे हैं, इस वजह से वो रखने को तैयार हैं, बाकियों का नहीं रख रहे हैं। यानी आपको एक डिफरेंट ब्रैकेट में ले रहे हैं, आपको लिया जाता है पैसे कमाने के लिए दूसरे ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद वो एक टिश्यू पेपर की तरह इवेंट खत्म हुआ, और उसके बाद आपका ऐसा होना नहीं चाहिए, आपकी ताकत होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर हमारे जो बोर्ड में है ना, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। साल में 3 CEO चेंज हो चुके हैं, तो अब जाहिर है वो इंडिया तो पूरा प्रेशर डालता है, वो पूरा ICC वही चला रहे इंडिया 2-3 साल से,
और जितना पैसा इंडियन क्रिकेट में इन्वॉल्व है तो सारे लोग जो है इंडिया के आगे पीछे हैं, मगर इंशाल्लाह कल मैच होगा और पाकिस्तान जबरदस्त परफॉर्म करेगा इंडिया के खिलाफ। हमारी सबकी दुआएं यही हैं। अभी कल के मैच पे तो मैं बात करता हूँ जरा थोड़ी, इससे ब्रेक के बाद हम सिर्फ बात ही करेंगे पाकिस्तान के मैच पे और उस पे इंडिया के मैच पे बात करेंगे। खिलाड़ी हम्मन-टूटा नहीं जाना चाहते थे। सुनील गावस्कर साहब जो आजकल एशियन क्रिकेट काउंसिल के खासे करीब हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खिलाड़ी नहीं जाना चाहते थे। ये खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहेंगे? उनको क्या क्रिकेट नहीं खेलनी, उन्हें वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करनी है, वो जिस मकसद से गए वो नहीं करेंगे। कोलंबो में खेलना चाहते हैं खिलाड़ी, रीजन दिया है बांग्लादेश का। देखिए बात यह है, सुनील गावस्कर अपने वक्त के तो एक बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर थे, और अभी आपने जैसे बताया कि सुनील गावस्कर ने ये बात कही है, तो ये बात समझ से बाहर आता है क्योंकि लोग प्लेयर्स वहाँ जाना नहीं चाहते। आई हैव नो आइडिया कि ना जाने की वजह, जब अगर एक चीज़ पहले डिसाइड हो गई थी कि यहाँ पे बारिशें हैं तो मैच वेन्यू शिफ्ट हो गया, फिर ऑल ऑफ ए सडन जो है इसको वापस कोलंबो में कर दिया गया। तो मे बी दैट समथिंग बिहाइंड इट के कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा, कोई एक लॉजिक होगी कि प्लेयर्स की सह है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की या कुछ इसमें मर्जी शामिल है। इसके बारे में ये कहना तो मैं नहीं समझ सकता कोई बेहतर कौन है। जय शाह साहब, अगर सुनील गावस्कर साहब जो बात करें, इस वक्त जय शाह साहब पे इंडिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतना ज़्यादा तनकीद हुई है उनके ऊपर, सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। शुएब भाई मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं? वैसे कोई बात मैं इस बात में मुस्कुरा रहा हूँ कि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। जैसे हम टूटा कर बातें कर रहे हैं, मैंने ये सुना है वहाँ 4 टीमें एक साथ नहीं स्टे कर सकती, मतलब टीमों के स्टे। सर हम्मन-टूटा में कर लेती हैं, लेकिन मामला क्या है? मामला वही है कि देखें जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं आप मेरी बात नहीं समझे, उसके बाद इंडिया के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को बीसीसीआई पेश कर रहा है, वो जवाब बना के पेश कर रहे हैं। देखिए ना, ये जवाब आपको समझ में आते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल कहती है कि टीमों ने वहां जाके खेलना है और प्लेयर्स तैयार नहीं है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई थी सर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई और 27 मिनट के बाद वापस ले ली गई, मतलब स्टैंड नहीं कर पाई है 27 मिनट के बाद, और जो उन्होंने डिसीजन था वो 27 मिनट में वापस ले लिया। अब मेरे ख्याल में अगर ये फाइनल तक बारिश नहीं हुई तो ये इनका एक अच्छा डिसीजन भी होगा कोलंबो में कराना। हाँ, अगर बारिश नहीं होती मैच डिस्टर्ब। सर वैसे यहाँ पे प्रेडिक्शन आज नहीं हुई है, अल्लाह करे कल भी ना हो, अल्लाह करे परसों भी ना हो, अल्लाह करे 17 तारीख तक ना हो, अल्लाह फाइनल तक ना हो, सीधे सीधे ये नहीं, उसके बाद भी अगर किसी को नुकसान पहुंचा दिए तो ना हो, बिल्कुल भी इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इस वक्त खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस वक्त खेल को नुकसान पहुंच रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी चीज़ से। इस वक्त खेल को, फैंस को, क्रिकेट को, सबको नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पे। ये सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट क्या बीसीसीआई वाले तो नहीं दिलवा रहे हैं आपके वो फेस सेविंग जिसे करार देते हैं? राशिद भाई, राशिद भाई आपको आवाज आ रही है? राशिद भाई आप मुझे सुन रहे हैं? राशिद भाई मेरे ख्याल है इस वक्त मौजूद नहीं है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। जी आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सुनील गावस्कर साहब खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं या बीसीसीआई दिलवा रहा है? जय शाह साहब दिलवा रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट के खिलाड़ी जाना नहीं चाहते थे हम्मन-टूटा? क्या हैरान कौन बात है। ये बीसीसीआई का काम है, जाहिर है यही पूरा ये रूल कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि गावस्कर को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गावस्कर एक बड़ा नाम है इंडिया का। तो बड़ी अजीब सी ये बात लगती है जब इनके मुंह से कुछ सुनते हैं ये नेगेटिव बात जो है, तो इसका अफसोस भी होता है। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम ने ये बात भी कही है कि अपर हैंड है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ मैच में। इसकी रीजन उन्होंने जो करार दिया, रिसेंट पास्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका में ज्यादा क्रिकेट खेली है। ब्रेक के बाद डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। कल इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर बार बार आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपने दिल की बात कह सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दिया और कल वही टीम खेलेगी। फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में मद्दे मुकाबिल होगा। पिछले मैच का वोल्टेज इसलिए ज़्यादा था कि 4 साल बाद ओडीआई मैच हो रहा था, लेकिन चूंकि वो मुकम्मल नहीं हुआ तो और कसक बढ़ गई है, तो वोल्टेज कल के मैच में और ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह ये मैच भी होगा। बारिश, शुएब भाई कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी
तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल बारिश नहीं होगी और मैच होगा यहाँ पे। बाबर आजम ने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो कई चीज़ों पे उन्होंने बात की। पाकिस्तान टीम को जहाँ कंटिन्यू करने की बात की, फ़खर जमान पे उनका फ़खर था कि फ़खर जमान को पूरा कॉन्फिडेंस हम देंगे, टीम मैनेजमेंट भी यही चाहती है, हम उनको कैरी करेंगे। वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान ने अब तक क्यों नहीं अनाउंस की, इस सिलसिले में बाबर आजम का क्या कहना है, तो ज़रा सुनते हैं। ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान के कौन से 15 होंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन हम एशिया कप देखना चाहते हैं, ये बाबर आजम का कहना था। लेकिन जब फ़खर जमान के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। उनका कहना ये था कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरी टीम मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर है, हम अपनी टीम पे पूरा एतमाद रखते हैं, हम अपने हर खिलाड़ी को एतमाद देते हैं। हमारा असल टारगेट दिखाई देता है कि किस तरह हमने इकट्ठे रहना है और किस तरह हमने टीम को जितवाना है। ये हमारी फिक्र दिखाई नहीं देती कि कौन इस वक्त फॉर्म में, कौन फॉर्म में नहीं है। पूरी टीम बैक कर रही होती है, पूरी टीम सपोर्ट कर रही होती है। इस स्टेटमेंट को किस तरह देखा शुएब हबीब साहब? यार आप लोग तो अब नोट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट तो मैं आपने बाबर आजम की तरफ से पहले दिया था क्या? मैं पहले इस टीम के मुतालिक और इस स्टेटमेंट के मुतालिक मैं बोल चुका हूं। आप तो कह चुके हैं बाबर, देखिए मुझसे आपने सवाल करा ना, मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। मैं तो जब बोलता था उस वक्त तो ये कहा जाता था कि यार कहते हैं ना, इस वक्त क्या कहते थे? हाँ, तो बस मेरे लिए कोई नई चीजें नहीं है। ये अब जो लोग कहे जा रहे हैं उनके लिए नई चीज है। मकसद है कि आप इस पे कोई तबसरा नहीं करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ, बस बात खत्म हो गई। नहीं बात खत्म। यानी बाबर आजम का कहना और आपका कहना बराबर है। आप दूसरे लफ्जों में मैं आपकी बात ये समझूं, मैं एक पाकिस्तान टीम का करंट कैप्टन है जिसने कल इंडिया के खिलाफ मैच लीड करना है, और आपको आपका कहना और उसका कहना दोनों का बराबर समझो। आप मुझे ये वो आपकी मर्जी है, सुनने वाले और देखने वाले को है। आप मुझे बताएं ना, तो मैं बाबर से मुतालिक, मैं पाकिस्तान का कप्तान, सबसे बड़ा हीरो, वो कह रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कहते हैं मैं तो कह चुका हूँ। मैं क्या कह चुका हूँ, इसलिए कि हर बड़े इवेंट्स में मेरे तो आपका अंदाज ऐसा है कि वो बिल्कुल बाबर हर इवेंट से पहले, बल्कि प्लेयरों ने बोला, आपको याद होगा प्लेयरों ने एक टाइम ऐसा आया था कि यार बाबर को कप्तानी से हटाओ, ये सेल्फिश है, ये मैच फिनिशर नहीं है। अच्छा, जब लड़कों ने ये बोला, आप कहने वाले थे कि बाबर की कप्तानी सही नहीं है वर्ल्ड कप में, आपने बोला। चले अभी मुझे अगर किसी और ने बोला हो तो चले, मैं तो आपसे सुन चुका हूँ। मेरे को अभी बोलने तो देना। मतलब जब ये लड़के बोलते थे, ये जब वो होता था तो उस वक्त ये कहा जाता था कि यार ये लाडले हैं। तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। कप्तान बाबर तो शुरू से ऑलमोस्ट डे बाय डे इंप्रूव करता जा रहा है हर सीरीज में। जब आपने कहा था वो सही नहीं है, उस वक्त इंप्रूव नहीं किया था। मैंने जो कहा था वो कहा है, और जो कह रहा हूँ देखने वाले सुनने वाले। भाई आप दोबारा कह दें, वो आपको आपकी बात याद नहीं रहती इन लोगों को। नहीं, उनको याद रहती है, उनको याद रहती है। यानी कि बाबर आजम की बात उन्हें याद नहीं रहेगी, आपकी बात याद रहती है। हाँ, बिल्कुल। आप बाबर आजम पे तबसरा नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम है, शुएब हबीब, ये तो बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बाबर आजम वाकई में शुएब हबीब नहीं हो सकता, शुएब हबीब भाई बाबर आजम नहीं हो सकते, ये दोनों अपनी जगह पे आजम है अगर मैं बात करता हूं। लेकिन ये आपने सही बात नहीं की अगर मैं बात करूंगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन कर जी, हमें ज्वाइन कर चुके हमारे टाइटल स्पॉन्सर डेल टेक्नोलॉजीज के बिजनेस यूनिट हेड है, मुलर एंड फेब्स के बिजनेस यूनिट हेड हैं, और हमारे मुल्क की ये वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो बैक वक्त 2 गवर्नर्स के, हमारे मुल्क के अगर 4 सूबे हैं तो फिर 2 गवर्नर्स के इस वक्त IT के मुशीर हैं माशाल्लाह। गवर्नर बलूचिस्तान का प्रोग्राम 2 दिन के बाद इन्होंने स्टार्ट करना है। सिंध में जिस शानदार अंदाज से गवर्नर हाउस से लेके कई और जगहों पे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, माशी तौर पे मजबूत करने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शायर, कराटेकाज, पायलट मुजम्मिल अतर भाई, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, मैं भी थोड़ी सी आपसे तो ज़रूर बात करूँगा जो, और श्रीलंका मैच जीतने में कामयाब हो गए। यहाँ पे जरा अपने लोगों को बता दें 21 रन से फतह हासिल की श्रीलंका ने। तो जो एक बात की थी कि अगर श्रीलंका और अगर पाकिस्तान मजीद आगे मैचों में बारिश होती है तो पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन श्रीलंका और जो मैच भारत का होगा अगर वो नहीं हुआ तो फिर टॉस होगा। तो अब ये तो यकीनी हो गया क्योंकि आज बांग्लादेश की टीम अपना दूसरा मैच हार गई है और 21 रन ये भी बड़ा मार्जिन है। पाकिस्तान ने भी उन्हें बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, तो रन रेट की सूरत में भी अगर वो इंडिया को हराते हैं तो कितने बड़े मार्जिन से हराते हैं, शायद अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो
ये भी एक अचंबा होगा, एशिया कप में टॉस पे फैसला ये होगा इंडिया और श्रीलंका के मैच में, अल्लाह न करे अगर बारिश हो। कल मैच देखना है हम सब ने, बच्चे बहुत सारे दुआएं कर रहे हैं यहाँ पे। मुजम्मिल भाई आपको वेलकम करते हैं वंस अगेन। मुजम्मिल भाई, बाबर आजम ने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि फ़खर ज़मान पे जो उन्होंने एतमाद शो किया, उनका कहना था कि मैं क्लियर हूँ, मेरी टीम मैनेजमेंट पूरी तरीके से क्लियर है, हमें इकट्ठा रहना है, हमने टीम को जितवाना है, कौन इस वक्त इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर रहा, इससे हट के हम एक टीम है और हम एक दूसरे को बैक करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है कि ये वही बात है जो पिछले एक दो सेगमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि इस वक्त की जो टीम है, ये टीम इस वक्त एक कंप्लीट इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरीके से जो इसके स्पिनर्स, इसके फास्ट बॉलर्स, इसके ओपनर्स, सारे एक कम्बिनेशन, बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इस वक्त इफ्तिखार को किसी भी हवाले से आपको डाउन करना या इसको अलग करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो टीम है, ये टीम मैं समझता ही हूँ कि ये एक विनिंग टीम है और इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर अपनी कारकर्दगी उसी तरह दिखाएगी जिस तरह पिछले मैचेस में दिखाती रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस टीम को किसी भी तजर्बे का शिकार नहीं करना चाहिए। ये टीम अपने तौर के ऊपर एक मजबूत तरीन टीम के तौर पे सामने आई है और इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को और कल कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है। जो हमारा अगेंस्ट टीम खेली थी बांग्लादेश लाहौर में, सुपर 4 का जो पहला मैच खेला था, सेम फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं। पाकिस्तान कल 4 सीमर्स के साथ भारत के खिलाफ जा रहे हैं। जी, मेरा ख्याल ये है कि जो ये कम्बिनेशन इस वक्त मौजूद है, इस कम्बिनेशन को जिस तरह आपने बताया कि बांग्लादेश के साथ भी जो कम्बिनेशन था वो इसको इन्होंने बरकरार रखा है। इस वक्त मैं समझता ये हूँ कि ये कम्बिनेशन जो है इसने अपनी धाक और अपना खौफ जो है वो ऑलरेडी जो मुखालिफ टीम है उसके ऊपर तारी किया हुआ है। तो इस वक्त इसको किसी भी तरीके से छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल। राशिद भाई, इस स्टेटमेंट को आपने किस तरह देखा? जो बाबर आजम ने कहा कि मैं क्लियर हूं, मेरी मैनेजमेंट क्लियर है, हम टीम को जिताने के लिए जमा हुए हुए हैं और एट द सेम टाइम हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीम की फतह और इकट्ठे रहना है, इस सबको जमा करके रहना है, एक यूनिट बन के रहना है। हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है और एक कप्तान का बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट होना चाहिए कि हम एक यूनिट और एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे और किसी प्लेयर को फौकियत नहीं देनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है जो बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले थे, वही टीम उतारनी चाहिए पाकिस्तान को। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल इंडिया को जरूर मारेगा और हमारी दुआएं पूरे पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह। बस सिर्फ हर तरफ दुआएं हो रही हैं, तो दुआएं आपने रोकनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवर भाई, ये जो स्टेटमेंट इस वक्त एका जाहिर कर रहा है, एक कप्तान की जानिब से अपने प्लेयर्स को बैक करना जाहिर कर रहा है। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट हमने 15 तैयार कर लिए और डिसाइड कर लिए कि हमारे कौन से 15 होंगे। ये बड़ा कॉन्फिडेंस एक टीम का दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले हम टीम अनाउंस कर रहे हैं, कई 3-4 मैचों से हम एक रात पहले बता देते हैं। पहले हम पिच देखने के बाद बता देते कि जी पिच की कंडीशन ये, और वो भी आधे घंटे पहले तक पिच देखते रहते थे, उसके बाद टीम अनाउंस करते थे। आज हम एक दिन पहले कर रहे हैं, कप्तान कह रहे हैं मुझे पता है मेरे 15 कौन से हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छा साइन है कि मैनेजमेंट और टीम प्लेयर्स के अंदर जो ना बड़ी हमआहंगी है। इट्स अ वेरी गुड साइन। जैसे अभी उसने बड़ा बोल्डली डिसीजन लिया कि वही टीम हमारी भी खेलेगी जो पिछला मैच खेली थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब बाबर को बहुत कॉन्फिडेंस है और ये जो टीम इस तरह जेल है, और मैं समझता हूँ वेल बैलेंस टीम है पाकिस्तान की इस वक्त। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए भी ये जो टीम के हो सका एक आध शायद चेंज हो जाए वर्ल्ड कप में भी, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन टीम है। और ना खुदा ना खास्ता किसी की अगर इंजरी होती है या कुछ होती है तो उसका चांस है हमारे पास रिप्लेसमेंट का, क्योंकि बैक बेंच पे भी जो प्लेयर्स बैठे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। बट एट प्रेजेंट पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त, वेल बैलेंस टीम है। अब शुभ भाई, फ़हीम अशरफ फिर खेल रहे हैं। आप कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ मैं एक दिन भी खेलता हुआ नहीं देख रहा हूँ, ये तो दूसरा मैच खिला रहे हैं और पहले लाहौर में खिलाया, श्रीलंका में खिला रहे हैं, हर कंडीशन उनको साजगार लग रही है। आपको साजगार नहीं लगे वो? चले नहीं, देखिए आप गलत तरफ ले जा रहे हैं।
इससे पहले जिन पिचेस पे जिस कंडीशन में मैच हुए थे वो 150 रन के, आप ही ने बताया था कि इस पिच पे 150 रन हुए हैं, श्रीलंकन लीग में इतने रन हुए, फिर मैंने भी देखा उस हिसाब से जो पिच है उस हिसाब से अगर ये खिलाते तो गलत था। ये जो आज आपने पिच क्या देखा, आप देखे सीमा फास्ट बॉलर्स का गेम घूम रहा था, स्विंग हो रहा था, कट हो रहा था, कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही। मैंने आप इस तरफ लेके जा रहे हैं तो मैंने तो परसों भी बोला था जब ये मैच अनवर भाई क्या कहा था शुएब भाई ने? शुएब भाई ने जो बात कह रहे हैं वो अब डिटेल ये बता रहे हैं कि सिचुएशन अपने क्लाइमेट, लेकिन ये स्टार्ट में जब बात हो रही थी फहीम अशरफ क्या कहा था इन्होंने? बात सुन लीजिए, क्या कहा था आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, आप बताइएगा। हाँ मैं स्टिल कह रहा हूँ ना, वो मैं तो अब भी कह रहा हूँ। अच्छा मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा आप इधर से उधर घुमा, आप कहते हैं मैंने कहा। हाँ तो मैं कह, अच्छा, और इस तरफ की इस तरीके की कंडीशन नहीं मिलेंगी तो वही ड्रॉप होगा। अच्छा तो लाहौर की कंडीशन अच्छी थी? हाँ अच्छी थी, वो भी सिमिलर है, श्रीलंका भी सिमिलर है, ये उससे बेहतर है। श्रीलंका की जो आज की पिच है ये कल आप पूरे एशिया कप में खेलता हुआ नहीं देख रहे थे फहीम अशरफ? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये किस वजह से कह रहा था, वो उस वक्त की जो पिचेस थी उस हिसाब से मैं खेलता हुआ नहीं देख रहा था। ओके अच्छा सोच लिया। नहीं, और दूसरी चीज ये मेरा जो ये स्टूडियो चेंज हुआ है ना, इससे पहले जिस स्टूडियो में बैठता था यहाँ तो मैं सब कुछ चेंज देख रहा हूँ। अब माशाल्लाह टीम जेल भी नजर आ रही है, माशाल्लाह भी आ गए, मैं क्या करूं? बोलने दो। ओके हाँ आपको माशाल्लाह टीम भी जेल नजर आ रही है। जब यही लड़के कहते थे कि हम बाबर को कप्तानी से हटाना का सोचना भी नहीं, तो क्या कहा जाता था कि ये लाडले, इन्होंने ग्रुपिंग करी हुई है, बाबर मैच फिनिशर नहीं है, बाबर सेल्फिश है, बाबर को कप्तानी से हटाने के लिए आपके सेठी साहब ने जब चार्ज संभाला, हारून रशीद साहब ने क्या करा, वो जब अगेंस्ट किसके अफगानिस्तान की टीम अनाउंस करी, रेस्ट के बहाने इन्हें टीम से बाहर करने का था। तो मैं तो ये जो माहौल देख रहा हूँ मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है। मैंने जितने भी टूर्नामेंट करे हैं, वर्ल्ड कप करा, चैंपियंस ट्रॉफी करी, T20 करी, तो मुझसे ये कहा जाता था कि यार शुएब भाई आप दुआ करें, माशाल्लाह आप दुआ करते हो, अल्लाह मियां उनको नस्ल बद से बचाए और जेल है तो वेल डन पाकिस्तान। बाकी चले नहीं शुएब भाई, वास खत्म हो गया तो मैं आगे चला जाऊं, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। अच्छा मैं ही अर्ज करना चाह रहा था कि वो जो है नहीं शुएब भाई मतलब ये चाहते हैं कि मेरे ब्याह पे आप नहीं बोले। नहीं मैं तो बोल रहा हूं, आप स्पॉन्सर हैं, फिर मैं कुछ और अच्छा देखिए नहीं बात हक साहब बोल सकते हैं। अच्छा आप बोलेंगे, आपने हक साहब को उस दिन चुप करा दिया था, आज इनको चुप करा दिया तो सर किसी दिन मुझे चुप करा देंगे तो हम सब पेट लगा के बैठेंगे। फिर मुझे अगर ये बोलेंगे ये एक तरीके से मेरी बात कर। अच्छा मैं नसीम भाई मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि जो खेले या ना खेले, परफॉर्म करे या ना करे, हम उसकी बैठ के पिछले वाले स्टूडियो की तरह तारीफ करते रहे या अगले वाले स्टूडियो और पिछला स्टूडियो। मुझे मैं कंफ्यूज हूं इस बात पे, ये जरा मुझे आप गाइड आप मुझे गाइड करें क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप इतने चेंज हो गए, प्रोग्राम उठा लें आप लोग बाबर के लिए क्या कहते थे, टीम के लिए क्या कहते थे, आप लोग प्रोग्राम उठा लें। नहीं अब तो माशाल्लाह आप ही उठा के रखते हैं, हमें मौका कहां देते हैं? माशाल्लाह आप बाबर के रिकॉर्ड बताते हैं, बाबर ने कितने रिकॉर्ड करे वो कहीं जिक्र नहीं आए। अच्छा यही क्या नाम है, इफ्तिखार ने 5 आउट करे थे तो इसी जगह बैठ के ये सुना गया था यार क्या आउट करें, वो तो एयर में मारे थे, ये मारे थे, अब वो एक आउट करता है तो वर्ल्ड क्लास है। शुएब भाई मेरी बहुत बोलो में सांस मेरी ऐसी हो गई जी। अच्छा मैं ही कह रहा था मुजम्मिल भाई, ये जो थोड़ा सा हमें बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बलूचिस्तान में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, परसों जो गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो आपका इनिशिएटिव है काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई मुझे मौका देने के, इस बारे में बात करने के ऊपर। मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नर सिंध का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने मुशीर के तौर पर मुंतखब किया IT के प्रोजेक्ट्स के लिए। ये IT के प्रोजेक्ट्स और उसके बाद फिर गवर्नर बलूचिस्तान ने, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए IT के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का। जिस तरीके से सिंध के अंदर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 लाख बच्चों ने इसके अंदर टेस्ट दिया और उनकी क्लासेस जल्द हमें कंडक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से गवर्नर बलूचिस्तान ने मुझे मौका दिया, मैं उनका मशकूर हूँ कि बलूचिस्तान के बच्चों के लिए भी इसी तरीके से काम किया जाए। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IT का इनिशिएटिव हो रहा है जो इंशाअल्लाह अगले 2
दिन के बाद उसकी लॉन्चिंग हो रही है गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में। उसके अंदर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और दीगर जो सूबे हैं उनके गवर्नर और उनके वजीर आला शरीक होंगे। ये प्रोग्राम एक एंड टू एंड इकोसिस्टम हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ बच्चों को हाई टेक कोर्सेज करवाए जाएंगे, बल्कि उन कोर्सेज करवाने के बाद उनकी अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क नौकरी का भी इंतजाम किया जाएगा। उनको इंटर्नशिप के ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके अंदर उनको डिप्लॉय किया जाएगा और वहां से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो कॉन्सुलेट्स हैं पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों के अंदर काम कर रही हैं, वहां पर उनके जॉब फेयर्स कराए जाएंगे, उनके प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा और उनके लिए बाहर बैरूने मुल्क जो नौकरियां हैं उसके मौके उनको फराहम किए जाएंगे। तो हम इस वक्त बात यह कर रहे हैं कि 3 महीने से लेकर और 1 साल तक के मुख्तलिफ कोर्सेज हम इस वक्त कराने के लिए जा रहे हैं। उन बच्चों की सलाहियत, उनकी अहलियत और उनके शौक को मद्देनजर रखते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज इस वक्त लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अक्टूबर के अंदर इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि पहला मौका है कि इस सूबे के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर्स इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और ब्यूटम जो इस वक्त आईटी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैं इसको कह सकता हूं जिसके अंदर आईटी के फरोग के लिए काम किया जा रहा है, उसके वाइस चांसलर और उसके यूनिवर्सिटी के दरवाजे भी इस गवर्नर बलूचिस्तान के प्रोग्राम के लिए उन्होंने खोल दिए हैं। तो मैं समझता यह हूं कि यह प्रोग्राम जो इंशाल्लाह शुरू होने के लिए जा रहा है, यह बलूचिस्तान की तकदीर और बलूचिस्तान के नौजवानों की तकदीर बदलने के लिए मुआविन साबित होगा। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। बहुत सारी मुज़म्मिल भाई दुआएं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जितनी बेरोज़गारी इस वक्त मुल्क में बढ़ी हुई है उस लिहाज से बहुत ही आपकी सीरियस इकदाम हैं। अल्लाह करे कि बड़े इसके फ्रूटफुल नताइज जो है वो सामने आए, सिंध में भी और कई जगहों पे हमारे सिंध में हो रहे हैं। देन अब आप बलूचिस्तान जा रहे हैं परसों, विश यू ऑफ वेरी गुड लक। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे, क्योंकि ये वो मकसद है कि जो हमारे मुल्क का मकसद है। बेरोज़गारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला दिखाई देता है। डेल टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस यूनिट हेड हैं, मुलर एंड फिप्स के बिज़नेस यूनिट हेड हैं मुज़म्मिल अख्तर साहब, और आईटी सेक्टर की एक ऐसी शख्सियत है कि जो ख़ुद तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं लेकिन मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए भी खासे पेश दिखाई दे रहे हैं। राशिद भाई, कल मैच कौन जीत रहे? इंडिया? मैच बराबर का है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अगर इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह और 275 एंड अबव अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है 275 एंड अबव। वैसे आप तो बड़ी देर से मुझे मैसेज कर रहे थे कि बांग्लादेश जीत जाएगा आज। नहीं, वो तो आप देखें ना, आखिर तक यही हुआ तो क्या करें। अबे देखे ना, ये प्रेडिक्शन है। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच, कल बात होगी आपसे। अनवर भाई, कल के मैच में बारिश जीत रही है पाकिस्तान या इंडिया? देखिए, तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह करे बारिश ना हो ताकि फेयर प्ले हो, तो उसमें मजा आएगा लोगों को क्रिकेट देखने। फेयर प्ले होना चाहिए। आप भी कोई फेयर प्ले की बात कर लें थोड़ी। नहीं तो मैं वो बोलूं जो आप कहलवाना चाह रहे हैं, कल फेयर प्ले होगा मेरे ख्याल में। जो आप चाह रहे हैं जो मैं वही बोलूंगा तो वो फेयर प्ले। अच्छा, कल कौन जीत रहे? कल देखें, मैं थोड़ा सा ये थोड़ी सी डिटेल में चलेगा। पाकिस्तान 4 पेसर से जा रहा है तो टॉस जीत के बैटिंग देनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैच होगा 55% पाकिस्तान। पिछली दफा भी वो बैटिंग लेके भाग गए थे, इस दफा भी अगर आधे मैच में बारिश हो गई तो वो बैटिंग लेके भाग गए। हम बैटिंग नहीं करें। सोचे नहीं रखता, मैं ये सोचे नहीं रखता कि वो भाग गया। आपकी सोच है क्या? मैं अभी तक वहां पहुंच नहीं। यार मेरे को जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उन्हें पता मेरी सोच क्या है, वही मुझसे कहते हैं। जी अनवर भाई, जैसे कह रहे हैं, मैं मेरी भी दुआएं हैं और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान और इंडिया वालों की दुआएं हैं कि कल बारिश ना हो। ऑल्दो के इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है कल बारिश होने का, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैच कल होने के लिए जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों बिल्कुल टक्कर की टीमें हैं और मेरा ख्याल ये है कि अगर पहले बैटिंग करता है पाकिस्तान तो शायद इसके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और अगर आज के मैच में भी देखें तो जो टीम जीती है उसने पहले बैटिंग की, लेकिन शुएब हबीब भाई का अपना एक एक्सपीरियंस है कि 4 पेसर्स के साथ आप जा रहे हैं तो कंडीशन में पहले ही आप आउट करने के बाद उनको प्रेशर में ले आए। तो मिले जुले रुझानात हैं, कोई कहता है पहले बैटिंग करो, कोई कहता है पहले बॉलिंग करो। ये अपनी टीम से लगाव है। अपनी राय दे दें। मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान को पहले कोशिश करके अगर अच्छी, आजकल आप दुआ ज्यादा कर रहे हैं, वो हो रही है। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात रही है इस दुआ के साथ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अल्लाह ने के मान।